हेलो स्टूडेंट, मैं हूं संदीपन कुमार बाग। आप देख रही है ओरियन कंप्यूटर एजुकेशन काउंसिल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सीखेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज रिटर्न वाउचर कैसे एंट्री करते हैं। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है डेबिट नोट। देखिए परचेज रिटर्न क्या है, पहले आपको जानना होगा। परचेज रिटर्न वो अकाउंटिंग वाउचर है, आपने किसी के पास से कोई प्रोडक्ट्स गुड्स परचेस करके ले आए, खरीद के ले आए। किसी भी कारण प्रोडक्ट्स डैमेज हुआ और लो क्वालिटी का प्रोडक्ट से किसी भी कारण हो सकता है, सप्लायर को जिसके पास से आप परचेस किया उसको आप रिटर्न देंगे। रिटर्न देने के बाद टैलीस में और कॉमर्स अकाउंटिंग में जो वाउचर हम एंट्री करते हैं उसको परचेज रिटर्न या डेबिट नोट्स बोलते हैं। देखिए टैली में आते हैं। देखिए डे 8 क्लास में मैं एक परचेज वाउचर एंट्री किया था, क्रेडिट परचेस। तो आईटी सॉल्यूशन के पास से उस आईटी सॉल्यूशन को मैं प्रोडक्ट्स रिटर्न देना चाहती हूँ। तो उसके पहले आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में देखना चाहेंगे जो आपने कितना परचेस वाउचर एंट्री किया। तो देखने के लिए, रिपोर्ट देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आइए या अकाउंट्स बुक में आइए और यहाँ देखिए परचेस रजिस्टर है, यह आप देख सकते हैं। तो मंथ वाइज कितना, कौन मंथ में कितना आइटम परचेस किया और कितना वाउचर एंट्री किया। देखिए मेरे पास यहाँ कोई वाउचर शो नहीं कर रहा है। आपके टैली में भी जैसे एम्प्टी मुझे दिखा रहा है, आपको भी दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको डेट चेंज करना होगा। देखिए ऑल्टर F2 प्रेस किया, डेट पीरियड मैं चेंज करना चाहती हूँ। मैं पीरियड 01 04 0 2022 एंटर और एंटर प्रेस किया। देखिए ये मैं डेट चेंज कर रहा हूँ। देखिए ये देखिए शो कर रहा है। आप भी ऐसे करके कौन सी डेट में वाउचर देखना चाहते हैं तो ऑल्टर F2 प्रेस करके देख सकते हैं। जनवरी मास में मैंने परचेस किया था, दिखा रहा है, एंटर प्रेस किया। देखिए ये जो तीनों वाउचर है मैंने आपको दिखाया था। डे 8 में आईटी सॉल्यूशन के पास से मैं परचेस किया था। देखिए एंटर प्रेस करके अंदर आए। देखिए 14 इंची LCD LG कंपनी का टीवी और आयरन LG। ये जो LG कंपनी का आयरन है 1 पीस मैंने ख़रीद के ले आया, तो मैं यही रिटर्न देना चाहती हूँ। ये जो परचेस सप्लाई इनवॉइस नंबर है 1। तो देखिए स्केप की प्रेस करके बैक आए। आईटी सॉल्यूशन को मैं रिटर्न देंगे। उससे पहले और एक भी आपको रिपोर्ट देख लेना चाहिए। वो जो आईटी सॉल्यूशन जो मेरा सप्लायर है उसे मैं पेमेंट कर दिया ना, अभी तक नहीं पेमेंट किया, ये रिपोर्ट देखना होगा आपको पहले से। देखिए गेट ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग। यहाँ देखिए पेवेल में देखिए आईटी सॉल्यूशन का कोई अमाउंट पेंडिंग नहीं है, मैंने पेमेंट कर दिया था। आपने डे 1 से डे 17 तक आपने क्लास देखा है तो आपको समझ में आएगा। सप्लायर को मैंने डे 15 में पेमेंट कर दिया था। कैसे पेमेंट करते हैं डे 15 क्लास आपको देखना होगा। देखिए टैली में आते हैं तो अमाउंट पेंडिंग नहीं है। देखिए जब मैं उसे रिटर्न करूँगा, रिटर्न करने के बाद उसका अमाउंट रिसीवेबल में शो होगा, क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया था। बाद में प्रोडक्ट्स डैमेज हुआ, कोई किसी भी कारण मैं उसे प्रोडक्ट्स रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं भी उस अमाउंट, उस पैसा मैं रिसीव करूँगा, क्योंकि उसे तो पहले मैंने दे दिया था, तो वो लायबिलिटी रहेगा। देखिए स्केप की प्रेस करके बैक आए, बैक अब मैं रिटर्न वाउचर एंट्री करूँगा। परचेस रिटर्न गेटवे ऑफ टैली से वाउचर में आए। वाउचर यहाँ देखिए आधार वाउचर में क्लिक कीजिए। आधार वाउचर यहाँ आप देखिए डेबिट नोट है। देखिए डेबिट नोट
जिसका शॉर्टकट की ऑल्टर F5, आप कीबोर्ड से ऑल्टर F5 भी की प्रेस कर सकते हैं। देखिए डेबिट नोट, ये डेबिट नोट परचेस रिटर्न। तो देखिए पहले आपको F2 प्रेस करके डेट देना होगा, कौन सी डेट में आप प्रोडक्ट्स रिटर्न दे रहा हो तो उसका डेट यहाँ लिखना होगा। तो मैं 02/05 एंटर प्रेस कर रहा हूँ। देखिए पार्टी अकाउंट नेम, देखिए पार्टी अकाउंट नेम में आप जिससे प्रोडक्ट्स रिटर्न दे रहा हो उसका लेजर यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, IT सॉल्यूशन। देखिए यहाँ ट्रैकिंग नंबर, कैरियर एजेंट, ये सब चाहे तो आप दे सकते हैं। तो मोटर व्हीकल नंबर, आप जब रिटर्न दे रहा है तो कौन सी गाड़ी में प्रोडक्ट्स जा रहा है, ये डिटेल्स आप दे सकते हैं। एंटर। और यहाँ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर देना होगा, जिस वाउचर के एगेंस्ट में मैंने रिटर्न दे रहा हूँ उस वाउचर नंबर और इनवॉइस नंबर लिखना होगा। जब मैंने IT सॉल्यूशन के पास से प्रोडक्ट्स खरीद के ले आए, वो मुझे एक बिल दिया था, उस बिल को देखकर मैं परचेस एंट्री वाउचर एंट्री किया था। तो उस बिल नंबर यहाँ लिखना होगा, मेरा बिल नंबर था 1। तो आपका जो भी बिल नंबर होगा यहाँ से लिखना होगा। एंटर। और ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स कौन सी डेट में, डेट आप दे सकते हैं, अब मैं यही डेट रख रहा हूँ। तो एंटर प्रेस किया। एंटर एंटर एंटर। IT सॉल्यूशन का लेजर किया था जब, वही डिटेल्स यहाँ शो कर रहा है। एंटर एंटर। आप परचेस अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। देखिए एंटर स्पेस IT सॉल्यूशन सेम स्टेट में, तो इसके लिए परचेस टैक्सेबल। एंटर। नेम ऑफ आइटम्स, यहाँ स्पेस देंगे तो आइटम का लिस्ट आएगा। देखिए यहाँ पर आयरन LG कंपनी का 1 पीस मेरे स्टॉक में अवेलेबल है, यही मैं रिटर्न कर रहा हूँ। देखिए सिलेक्ट किया। एंटर। यहाँ 1 पीस। एंटर। देखिए रेट कितना रुपया से मैंने परचेस करके ले आए। तो एंटर 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 स्पेस। यहाँ इनपुट CGST, देखिए इनपुट IGST लेना होगा, सेम स्टेट। इनपुट SGST सिलेक्ट किया, सेम स्टेट इनपुट CGST SGST। एंटर एंटर। यहाँ प्रोवाइड GST डिटेल्स यस करना होगा। यहाँ देखिए देखिए रीज़न फॉर इशूइंग नोट, देखिए यहाँ ऑप्शन है, आपका ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं तो आप अदर्स में क्लिक कर सकते हैं। देखिए यह सेल्स रिटर्न है, पोस्ट सेल डिस्काउंट है, करेक्शन इनवॉइस है, चेंज इन पॉस है। तो मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ अदर्स कर रहा हूँ। देखिए अदर्स। यहाँ सप्लाई डेबिट नोट और क्रेडिट नोट नंबर यहाँ लिखना होगा। मैं पहले रिटर्न कर रहा हूँ तो मुझे यह नंबर लिखना होगा। ये नंबर देखकर सप्लायर IT सॉल्यूशन ने जब क्रेडिट नोट्स वाउचर एंट्री करेंगे तब ये इस नंबर लिखेंगे उसका टैली वाउचर में। देखिए मैं रिजेक्ट REJ/52 लिखा, एंटर प्रेस किया। डेट मैं स्किप कर रहा हूँ। एंटर एंटर। यहाँ एगेंस्ट रेफरेंस नहीं लेना होगा क्योंकि यहाँ कोई बिल एगेंस्ट नहीं है, वो पेंडिंग अमाउंट नहीं है। देखिए एंटर। देखिए कोई पेंडिंग अमाउंट नहीं है, न्यू रेफरेंस होगा। पेंडिंग अमाउंट रहेगा तो एगेंस्ट रेफरेंस लेना होगा क्योंकि बिल एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ कोई पेंडिंग अमाउंट नहीं, मैंने उसे पेमेंट कर दिया था, अब रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं उससे पैसा रिसीव करना होगा। देखिए न्यू रेफरेंस सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। देखिए रुपया आ गया विद GST। एंटर प्रेस किया। एंटर एंटर एंटर। यहाँ आप नरेशन लिख सकते हैं। एंटर। मैं स्किप कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट किया। देखिए स्किप की प्रेस करके बैक आए। पहले मैं स्टॉक समरी देखूंगा। स्टॉक समरी में आए, देखिए यहाँ कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है क्योंकि 1 पीस था, मैंने रिटर्न दे दिया तो यहाँ कोई स्टॉक शो नहीं करेगा। तो स्किप की प्रेस करके बैक आए। बैक। अब मैं पेंडिंग अमाउंट देखेंगे, गेट वेब टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ देखिए आउटस्टैंडिंग। अब पेबल में तो कोई अमाउंट पेंडिंग नहीं था, मैंने पेमेंट कर दिया था IT सॉल्यूशन को। अब मैंने रिटर्न किया प्रोडक्ट्स
मुझे उससे पैसा मिलेगा। तो देखिए रिसीवेबल में शो करेगा। देखिए IT सॉल्यूशन, देखिए सिचुएशन अनुଯାयी सप्लायर का अमाउंट भी रिसीवेबल अमाउंट में शो करेगा। जब किसी से आप पैसा पाएंगे तब रिसीवेबल में शो करेगा, जब किसी ने आपके पास से पैसा पाएगा तो पेबल में शो करेगा। ये जो 500 मैं उससे रिसीव कर सकता हूँ वो मुझे पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो वो मुझे दूसरा कोई प्रोडक्ट्स भेज सकता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, मैं उससे फिर से प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, नहीं तो मैं उससे पैसा रिसीव कर लेंगे, तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। और डेबिट नोट वाउचर आप देखने के लिए अकाउंट्स बुक में आइए। देखिए यहाँ डेबिट नोट का पूरा आप रजिस्टर देख सकते हैं, कितना डेबिट नोट वाउचर आपने एंट्री किया। देखिए डेबिट नोट रजिस्टर में आइए, यहाँ देखिए मई में मैंने एंट्री किया, तो मई मास में एक ही एंट्री दिखा रहा है। एंटर प्रेस किया, देखिए IT सॉल्यूशन डेबिट नोट, एंटर प्रेस किया, देखिए यही डेबिट नोट वाउचर एंट्री किया। स्केप की प्रेस करके बैक आए। अब सिचुएशन अनुଯାयी मैं प्रोडक्ट्स उससे और नहीं लेंगे, मैं पैसा लेंगे। पैसा लेने के लिए आप वाउचर में आइए और रिसिप्ट में आइए। यहाँ कौन सी अकाउंट में IT सॉल्यूशन मुझे पेमेंट कर रहा है वो सिलेक्ट कीजिए। मैं कैश सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर, पर्टिकुलर स्पेस दीजिए, IT सॉल्यूशन को सिलेक्ट कीजिए यहाँ देखिए। और यहाँ देखिए डेबिट है सप्लायर का अमाउंट, तो 590 अमाउंट लिख दीजिए। अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट कीजिए, देखिए यहाँ शो कर रहा है, एंटर प्रेस करके देखिए अब IT सॉल्यूशन का अमाउंट 0। तो ये सिचुएशन हो सकते हैं पैसा लेने के लिए। और आप पैसा नहीं लेंगे तो आप कोई प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। चलिए ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्केप की प्रेस करके बैक आए, बैक। अब दूसरा सिचुएशन, मैं उससे कोई दूसरा प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। देखिए तो प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए परचेस में आए, तो परचेस वाउचर F9 की प्रेस कीजिए, और नहीं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। यहाँ इनवॉइस नंबर आप लिखिए IT 005, ये इनवॉइस नंबर मुझे सप्लायर देगा, IT सॉल्यूशन ने देगा। तो एंटर प्रेस किया, दूसरा में एंटर, पार्टी IT सॉल्यूशन, एंटर। यहाँ आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ कंट्रोल A प्रेस करके एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल A का मतलब सेव, देखिए कंट्रोल A प्रेस किया, और यहाँ पार्टी डिटेल्स है IT सॉल्यूशन का लेजर डिटेल्स, कंट्रोल A प्रेस करके ए भी मैं स्किप कर रहा हूँ। देखिए परचेस लेजर यहाँ सिलेक्ट करना होगा। देखिए स्पेस सेम स्टेट में बिजनेस हो रहा है तो परचेस टैक्सेबल, एंटर, स्पेस यहाँ नेम ऑफ आइटम सिलेक्ट करना होगा, कौन सी प्रोडक्ट्स मैं रीपरचेस कर रहा हूँ। तो आयरन LG कंपनी का आयरन ही परचेस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ एक पीस परचेस करेंगे तो जो पैसा रिसीवेबल में शो हो रहा है वो एडजस्ट होगा, और एक के ज़्यादा आप जब परचेस करेंगे तब रिसीवेबल में पैसा एडजस्ट होने के बाद, एक पीस एडजस्ट होने के बाद जो अमाउंट बचते हैं उस अमाउंट पेबल में शो होगा। देखिए मैं यहाँ दो पीस प्रोडक्ट्स खरीद रहा हूँ। देखिए एंटर प्रेस किया, देखिए एंटर स्पेस, देखिए यहाँ इनपुट CGST, एंटर, इनपुट SGST, एंटर। यहाँ देखिए पहले अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करना होगा क्योंकि बिल पेंडिंग है। यहाँ देखिए बिल अमाउंट हुआ है 1180 रुपया, और मुझे उससे लेना था 590 रुपया। तो अगेंस्ट रेफरेंस से उस अमाउंट को डिडक्ट करना होगा, माइनस करना होगा। देखिए यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट किया, ऊपर देखिए यहाँ अमाउंट शो कर रहा है, यही अमाउंट माइनस होगा। देखिए एंटर प्रेस किया,
तो ये सिचुएशन अनुযাयी आपको अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करना होगा। एंटर प्रेस किया, देखिए एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर दिया। देखिए अब एस्केप की प्रेस करके बैक आए, बैक देखिए अब मुझे स्टॉक समरी देखना होगा। स्टॉक समरी में 2 पीस देखिए आयरन एलजी कंपनी का प्रोडक्ट्स आया है, देखिए। और रिपोर्ट देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में नहीं शो कर रहा है क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स खरीद लिया, तो ज़्यादा खरीदा 1 पीस, उसके लिए उसका जो क्रेडिट अमाउंट होगा पेबल में शो करेगा। देखिए आईटी सॉल्यूशन का 590 रुपया पेबल में शो कर रहा है। ये अमाउंट मुझे देना होगा क्योंकि एक्स्ट्रा खरीदा 1 पीस, तो यही पैसा मुझे देना होगा क्योंकि पेबल में शो कर रहा है। तो एस्केप की प्रेस करके बैक आए, बैक। आप चाहे रिपोर्ट देख सकते हैं, अकाउंट्स बुक के अंदर आप कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं। ये था आज का डेबिट नोट और परचेज रिटर्न वाउचर एंट्री का पूरा डिटेल्स। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना लोकेशन में कोई कंप्यूटर सेंटर ओपन करके स्टूडेंट को सिखाना चाहते हैं तो आप ओरियन कंप्यूटर एजुकेशन काउंसिल का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। जब आपका स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देंगे वो सर्टिफिकेट सिक्योर होगा। आप फ्रेंचाइजी लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।